हेलो एवरीवन, मैं रमन कुमार रजक स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की चर्चा का विषय है असम सर्किल में पीए का एग्ज़ाम जो कि 2022 में हुआ है, उसके सॉल्यूशन को आज हम लोग करेंगे। और आज का जो पहला प्रश्न है वो है कि द एनुअल फी ऑफ बिजनेस रिप्लाई कार्ड शुड बी रियलाइज्ड इन एडवांस एंड क्रेडिट टू। बिजनेस रिप्लाई कार्ड का जो वार्षिक शुल्क है वो एडवांस में लिया जाता है और वो किस में जमा किया जाना चाहिए ये पूछा गया है। तो इसे अनक्लासिफाइड रिसिप्ट्स में इसे जमा किया जाता है, यानी कि यूसीआर में रिसिप्ट किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी होगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दो में पूछा गया है कि आर्टिकल्स लायबल टू एक्सपोर्ट ड्यूटीज आर डिटेन्ड एट द आउटवर्ड ऑफिस ऑफ एक्सचेंज एंड द सेंडर इज इन्फॉर्म्ड रिगार्डिंग द पेमेंट ऑफ ड्यूटी। निर्यात शुल्क के अधीन डाक वस्तुओं को विनिमय के जावा कार्यालय में रोक लिया जाता है और प्रेषक को शुल्क के भुगतान के बारे में सूचित किया जाता है। तो ये कार्य किसका है? ये है कस्टम अथॉरिटीज का, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर तीन में पूछा गया कि फ्रैंकिंग मशीन विल बी सेट और रीसेट बाय एन ऑफिसर ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट नॉट बिलो द रैंक ऑफ। फ्रैंकिंग मशीन विभाग के ऐसे अधिकारी द्वारा सेट या रीसेट की जाएगी जो कि पद का नीचे ना हो। तो इसके लिए जो रैंक है वो डिसाइड की गई है, वो है पब्लिक रिलेशंस इंस्पेक्टर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी होगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। इस पद के नीचे का व्यक्ति फ्रैंकिंग मशीन को ना तो सेट कर सकता है और ना ही रीसेट कर सकता है। क्वेश्चन नंबर चार में पूछा गया प्रूफ ऑफ डिलीवरी चार्जेस इन इंडियन रुपीज पर आर्टिकल इन एडिशन टू स्पीड पोस्ट चार्जेस। स्पीड पोस्ट प्रभार के अतिरिक्त वितरण के प्रमाण का प्रभार भारतीय रुपए में कितना लिया जाता है प्रति डाक वस्तु। तो पीओडी प्रूफ ऑफ डिलीवरी का जो चार्जेस है वो 10 रुपये लिया जाता है। स्पीड पोस्ट के जो चार्जेस हैं उनके अलावा स्पीड पोस्ट के अतिरिक्त जो चार्जेस लिए जाते हैं पीओडी के लिए वो है 10 रुपीज। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर पांच में पूछा गया कि हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट इज रिक्वायर्ड टू सबमिट टू द सुपरिटेंडेंट थ्रू द रिकॉर्ड ऑफिसर आर डेली रिपोर्ट इन विच इरेगुलरिटीज ऑब्जर्व्ड बाय हिम इन विच फॉर्म। तो प्रश्न को थोड़ा सा घुमा के पूछा गया कि प्रधान छटाई सहायक को अभिलेख अधिकारी के माध्यम से अधीक्षक को एक दैनिक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होती है जिसमें उसके द्वारा देखी गई अनियमितताएं किस फॉर्म में होती हैं। तो ये फॉर्म होता है MS-83, यानी कि ऑप्शन नंबर सी होगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है व्हाट इज द मैक्सिमम वेट ऑफ एम बैग अंडर इंटरनेशनल मेल प्रोडक्ट। अंतरराष्ट्रीय डाक उत्पादों के तहत एम बैग का अधिकतम भार कितना होता है? मैक्सिमम वेट होता है 30 kg, यानी कि ऑप्शन नंबर डी होगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया कि एज पर पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 6 एन अटेंडेंस रजिस्टर इन विच फॉर्म विल बी मेंटेन इन एवरी पोस्ट ऑफिस हैविंग मोर देन 1 क्लर्क। डाक मैनुअल खंड 6 के अनुसार एक से अधिक लिपिक वाले प्रत्येक डाकघर में एक उपस्थिति रजिस्टर किस रूप में रखा जाता है? तो अटेंडेंस रजिस्टर मेंटेन किया जाता है S37 फॉर्म में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए होगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया द सेगमेंट ऑफ IT मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट विच प्रोवाइड हार्डवेयर टू मेल ऑफिसेज एंड हैंड हेल्ड डिवाइसेज टू पोस्टमैन इज कॉल्ड। IT आधुनिकीकरण परियोजना के उस खंड को क्या कहा जाता है जो डाक कार्यालयों को हार्डवेयर और डाकियों को हाथ में रखे जाने वाले उपकरण प्रदान करता है? तो ये जो ड्यूटी है वो है मेल ऑपरेशन हार्डवेयर की, MOH की, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया कि व्हाट इज द मैक्सिमम वेट लिमिट ऑफ अ लेटर। एक पत्र की अधिकतम वजन सीमा क्या होती है? तो एक लेटर मैक्सिमम 2 किलोग्राम तक हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया कि मेमोरेंडम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क MS-11 इज इशूड बाय। कार्य का वितरण ज्ञापन MS-11 किसके द्वारा जारी किया जाता है? मेमोरेंडम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क इज इशूड बाय डिविजनल सुपरिटेंडेंट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए होगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर मंडल अधीक्षक। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है द वेट ऑफ एयरोग्राम शुड नॉट एक्सीड। एयरोग्राम का वजन से अधिक नहीं होना चाहिए। तो मैक्सिमम वेट लिमिट एयरोग्राम के लिए है 3 ग्राम। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया था टर्म M42 फॉर ट्रांजैक्शंस एंड M43 फॉर मेल ऑफिसेज इज यूज्ड। ट्रांजिट सेक्शन के लिए M42 और मेल ऑफिस के लिए M43 शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। ये किससे संबंधित है ये पूछा गया है।
तो इनका जो संबंध है वो है मेल एब्स्ट्रैक्ट से संबंधित, मेल सार तैयार करने से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया द मैन्युफैक्चर एंड यूज ऑफ फिक्सिशियस पोस्टेज स्टैम्प्स फॉर एनी पर्पस व्हाटसोएवर इज प्रोहिबिटेड एंड इज एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर विच सेक्शन ऑफ द इंडियन पीनल कोड। भारतीय दंड संहिता की किस धारा के तहत डाक टिकटों का फर्जी निर्माण करना या उनका उपयोग करना एक दंडनीय अपराध है, वो सेक्शन कौन सा है ये पूछा गया है। तो इससे रिलेटेड जो सेक्शन है वो है 263A, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया व्हाट इज द मैक्सिमम वेट लिमिट ऑफ अ बुक पैकेट। बुक पैकेट की अधिकतम वजन सीमा क्या होती है, तो मैक्सिमम वेट लिमिट होता है 5 kg। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया द जनरल मैक्सिमम वेट ऑफ फॉर इंटरनेशनल स्पीड पोस्ट इज। अंतरराष्ट्रीय पोस्ट EMS के लिए सामान्य अधिकतम भार क्या है, तो इंटरनेशनल स्पीड पोस्ट के लिए मैक्सिमम वेट लिमिट होता है वो होता है 35 kg। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया कि विलेज सॉर्टिंग लिस्ट इन फॉर्म ऑफ M52 विल बी प्रिपेयर्ड एंड सप्लाई टू ईच ऑफिस बाई। M52 के रूप में ग्राम छटाई सूची तैयार कर प्रत्येक कार्यालय को किसके द्वारा उपलब्ध करवाई जाएगी, तो विलेज सॉर्टिंग लिस्ट तैयार की जाती है सब डिविजनल इंस्पेक्टर के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया कि लेटर पोस्ट आर्टिकल्स कंटेनिंग ड्यूटेबल गुड्स एड्रेस टू फॉरेन डेस्टिनेशन शुड बी अकम्पनीड बाई। विदेशी गंतव्य के नाम शुल्क योग्य माल वाले लेटर पोस्ट आर्टिकल्स के साथ होना चाहिए। तो लेटर पोस्ट आर्टिकल्स जिनमें ड्यूटेबल गुड्स होते हैं फॉरेन कंट्रीज के लिए या फॉरेन डेस्टिनेशंस के लिए उनको एड्रेस किया जाता है, तो उनके साथ साथ में कस्टम डिक्लेरेशन के फॉर्म होने चाहिए। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया द मिनिमम एंड मैक्सिमम सम एश्योर्ड फॉर RPLI इन रुपीज इज। RPLI के केस में मिनिमम और मैक्सिमम सम एश्योर्ड क्या होता है, तो RPLI के लिए मिनिमम सम एश्योर्ड होता है 10,000, मैक्सिमम होता है 10 लाख रुपए। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया इफ अ फॉरेन आर्टिकल इज एड्रेस्ड पोस्ट रेस्टेंट फ्रॉम विच डे वेयरिंग हाउस चार्जेस विल बी लिव्ड। यदि किसी डाक वस्तु को पोस्ट रेस्टेंटे के नाम से भेजा जाता है तो किस दिन से माल गोदाम प्रभार लगाया जाएगा, तो बेयरिंग हाउसेस चार्जेस लिव्ड किए जाते हैं 8वें दिन से। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया पोस्टिंग ऑफ बिल मेल सर्विस में बी पोस्टेड बाय ए सर्विस प्रोवाइडर टू कस्टमर एट लीस्ट वंस इन हाउ मेनी डेज अंडर दिस सर्विस। एक सेवा प्रदाता द्वारा बिल मेल सेवा की पोस्टिंग इस सेवा के अंतर्गत कितने दिनों के में कम से कम एक बार ग्राहकों को पोस्ट की जा सकती है, तो इसके लिए जो टाइम लिमिट है वो है 19 डेज। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया कि इन IT मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट व्हाट इज NSP स्टैंड फॉर। IT आधुनिकीकरण परियोजना में NSP क्या है, तो NSP की फुल फॉर्म होती है नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया कि HRMS मॉड्यूल इज अ पार्ट ऑफ द फॉलोइंग। HRMS मॉड्यूल निम्नलिखित में से किसका पार्ट होता है, वो HRMS मॉड्यूल होता है वो CSI का पार्ट होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा गया प्रीमेच्योर विड्रॉल इज अलाउड इन सुकन्या समृद्धि अकाउंट आफ्टर द गर्ल्स अटेन द एज ऑफ। सुकन्या समृद्धि खाते में कन्या की उम्र कितनी होने के बाद में समय पूर्व निकासी की अनुमति है, तो SSC अकाउंट से प्रीमेच्योर क्लोजर की जो कंडीशन है वो ये है कि गर्ल्स की जो एज है वो 18 ईयर्स हो जानी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी है इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा गया कस्टम कंट्रोल फॉर पोस्टल आर्टिकल इज प्राइमरीली एक्साइड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफिस। डाक वस्तुओं के लिए सीमा शुल्क का नियंत्रण मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस कार्यालय में प्रयोग किया जाता है, तो ये जो कस्टम कंट्रोल की जो ड्यूटी है वो है विदेश डाकघर की। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा गया इफ द होल्डर लॉसेस हिज मेटल टोकन ही मस्ट इमीडिएटली रिपोर्ट द फैक्ट टू द। यदि धारक द्वारा अपना धातु टोकन खो देता है तो इस तथ्य की सूचना उसे किन्हें देनी चाहिए, तो इसकी सूचना तुरंत रिकॉर्ड ऑफिसर को देनी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर।
क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा गया कि फॉर हाउ लॉन्ग द वैल्यू पेबल पार्सल्स एड्रेस टू पोस्ट रेस्टांटे कैन बी रिटेन इन द ऑफिस टू विच दे एड्रेस। पोस्ट रेस्टांटे के नाम मूल्य दे पार्सल कितने समय तक कार्यालय में रखे जा सकते हैं जहां उन्हें भेजा गया है। तो इसके लिए जो लिमिट है वो है 7 डेज की। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा गया SSO इन कोर सिस्टम इंटीग्रेटर अंडर IT मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट रेफर्स टू। IT मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट के अंतर्गत कोर सिस्टम इंटीग्रेटर में SSO का मींस क्या होता है ये पूछा गया है। तो SSO का फुल फॉर्म है सिंगल साइन ऑन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा गया मैक्सिमम वेट ऑफ अ फॉरेन पार्सल इज। सामान्यतः एक विदेश पार्सल का अधिकतम भार कितना होता है। तो 20 kg होता है इसके लिए अधिकतम वेट की लिमिट। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा गया व्हाट इज द चेंज मैनेजमेंट स्ट्रीम ऑफ IT मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट। IT आधुनिकीकरण परियोजना की चेंज मैनेजमेंट स्ट्रीम क्या है। तो इसका संबंध है ट्रेनिंग प्रिपेयरिंग ऑल एम्प्लॉइज ऑफ द डिपार्टमेंट इंक्लूड GDS। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा गया कि वैलिडिटी पीरियड ऑफ इंस्ट्रक्शंस रिसीव्ड फॉर एवरी चेंज ऑफ एड्रेस इज। पते के प्रत्येक परिवर्तन के लिए प्राप्त निर्देशों की वैधता कितनी होती है। इसके लिए जो वैलिडिटी होती है वो होती है 3 मंथ्स की। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 31 पूछा गया है कि द एक्सचेंज ऑफ इंश्योर्ड लेटर इज गवर्न्ड बाय। बीमित पत्रों का आदान प्रदान किन के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो इनको नियंत्रित किया जाता है यूनिवर्सल पोस्टल कन्वेंशन के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 में पूछा गया कि लेटर पोस्टेड एज इनसफिशिएंटली प्रीपेड इज चार्ज ऑन डिलीवरी विद। अब पर्याप्त पूर्वदत्त के रूप में डाक में डाले गए पत्र के वितरण पर शुल्क क्या लिया जाता है। तो कोई लेटर इनसफिशिएंटली पेड किया जाता है तो उस पर जितने का पोस्टेज बकाया है उसका डबल लिया जाता है, यानी कि डबल द अमाउंट ऑफ डिफिशियंसी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 में पूछा गया कि RPLI एंडोमेंट एश्योरेंस ग्राम संतोष कैन बी सरेंडर आफ्टर। RPLI की पॉलिसी जिसे एंडोमेंट एश्योरेंस बोलते हैं, EA पॉलिसी कहते हैं, या जिसे ग्राम संतोष के नाम से भी जाना जाता है, ये कितने समय बाद सरेंडर करवाई जा सकती है ये पूछा गया है। तो इसको हम लोग सरेंडर करवा सकते हैं आफ्टर द 3 इयर्स। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 में पूछा गया कि PPF अकाउंट इज ओपन विद मिनिमम अमाउंट ऑफ रुपीज। PPF खाता न्यूनतम कितने राशि से खोला जाता है। तो PPF का अकाउंट मिनिमम 500 रुपए से ओपन किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 में पूछा गया है प्राइमरी डाटा सेंटर ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट इज लोकेटेड एट। डाक विभाग का मुख्य डाटा केंद्र कहां पर स्थित है। तो प्राइमरी डाटा सेंटर डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का नवी मुंबई में स्थित है, इसलिए इस प्रश्न के लिए सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 36 में पूछा गया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ CBS अंडर IT मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट। IT आधुनिकीकरण परियोजना के अंतर्गत CBS का क्या अर्थ है। तो CBS की फुल फॉर्म है कोर बैंकिंग सॉल्यूशन। ऑप्शन नंबर ए होगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 में पूछा गया व्हाट विल बी द रिबेट ऑन एडवांस डिपॉजिट ऑफ 12 मंथ्स इन RD अकाउंट फॉर डिनोमिनेशन ऑफ ₹100। एक आवर्ती खाते जमा में 100 रुपए मूल्य वर्ग के 12 माह के अग्रिम जमा पर छूट क्या होगी। तो एक RD अकाउंट जिसकी वैल्यू 100 रुपए की है या 100 रुपए से खोला गया है उसे 12 मंथ का एडवांस डिपॉजिट करना है, तो उस पर जो रिबेट है वो दी जाती है 40 रुपीज की। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 38 में पूछा गया मैक्सिमम वेट ऑफ पार्सल दैट कैन बी बुक्ड एट BO इज। शाखा डाकघर में बुक किए जा सकने वाले पार्सल का अधिकतम वजन क्या है। तो ऐसे पार्सल जो कि BO में बुक होते हैं या BO में डिलीवर्ड होने होते हैं उनका मैक्सिमम वेट लिमिट होता है 10 kg, यानी कि ऑप्शन नंबर बी होगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 39 में पूछा गया व्हाट इज द ब्रांड नेम ऑफ पर्सनलाइज्ड सीट ऑफ पोस्ट स्टैम्प्स ऑन इंडिया पोस्ट। भारतीय डाक के डाक टिकटों की व्यक्तिगत बनाई गई सीट का ब्रांड नेम क्या है। तो ब्रांड नेम पोस्टेज स्टैम्प्स ऑफ इंडिया पोस्ट की जो पर्सनल सीट है उसको कहते हैं माई स्टैम्प्स, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 40 में पूछा गया कि आर्टिकल एड्रेस्ड टू पर्सन हु आर डेड शुड बी ट्रीटेड एज इफ। मृत व्यक्तियों के नाम डाक वस्तुओं को किस रूप में माना जाता है। तो उन्हें अनक्लेम्ड आर्टिकल की तरह ट्रीट किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर।
क्वेश्चन नंबर 41 में पूछा गया है कि ब्लैंड लिटरेचर पैकेट्स आर नॉट एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ फॉलोइंग फी। अंध साहित्य पैकेटों को निम्नलिखित शुल्क के भुगतान से छूट नहीं है। तो ब्लैंड लिटरेचर के जो पैकेट होते हैं उन पर एयर मेल के जो चार्जेस हैं वो लगाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी होगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 42 में पूछा गया कि इफ एन आर्टिकल इज रिफ्यूज्ड इट विल बी केप्ट इन पोस्ट ऑफिस फॉर हाउ मेनी डेज। यदि किसी डाक वस्तु को अस्वीकार कर दिया जाता है तो उसे डाक घर में कितने समय तक रखा जाता है। तो ऐसे आर्टिकल्स को रिटर्न टू द सेंडर इमीडिएटली कर दिया जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 43 में पूछा गया कि दर्पण स्टैंड्स फॉर। दर्पण का अर्थ क्या है। तो दर्पण का पूरा नाम है डिजिटल एडवांसमेंट ऑफ रूरल पोस्ट ऑफिस फॉर न्यू इंडिया। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 44 में पूछा गया कि एवरी लेटर पैकेट और पार्सल हैज टू बी स्टैम्प्ड विद द डेट स्टैम्प्स ऑफ एटलीस्ट हाउ मेनी पोस्ट ऑफिस। प्रत्येक पत्र पैकेट या पार्सल पर कम से कम कितने डाकघरों की मोहरें लगाई जानी होती है। तो प्रत्येक लेटर पैकेट या पार्सल पर 2 पोस्ट ऑफिस की कम से कम डेट स्टैम्प्स लगनी चाहिए। एक होती है बुकिंग ऑफिस और दूसरी होती है डिलीवरी ऑफिस। ऑप्शन नंबर बी होगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 45 में पूछा गया कि इन कनेक्शन विद फॉरेन मेल्स द इंडिकेशंस पेयर एवियन डिनोट्स विदेश। क्वेश्चन नंबर 45 में पूछा गया कि इन कनेक्शन विद फॉरेन मेल्स द इंडिकेशन पेयर एवियन डिनोट्स। विदेश डाक के संबंध में पेयर एवियन शब्द का क्या मतलब यह पूछा गया है। तो पेयर एवियन का मीनिंग होता है बाय एयरमेल। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 46 में पूछा गया है द डिलीवरी ऑफ फॉरेन आर्टिकल इन अ कंट्री ऑफ डेस्टिनेशन। गंतव्य के देश में विदेश डाक वस्तु का वितरण किस तरीके से होता है। तो प्रत्येक कंट्री के लिए अलग अलग कंडीशंस रहती हैं, यानी कि वेरीज फ्रॉम कंट्री टू कंट्री। ऑप्शन नंबर ए होगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 में पूछा गया है कि एफएसआई इन आईटी मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट स्टैंड्स फॉर। आईटी आधुनिकीकरण परियोजना में एफएसआई का क्या मतलब है। तो एफएसआई की फुल फॉर्म है फाइनेंशियल सर्विसेज इंटीग्रेटर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 48 में पूछा गया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आईपीवीएस विद रेफरेंस टू सीएसआई। सीएसआई के संबंध में आईपीवीएस की फुल फॉर्म क्या है। आईपीवीएस की फुल फॉर्म है इंडिया पोस्ट विजिबिलिटी सिस्टम। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 49 में पूछा गया कि बीपी आर्टिकल कैन बी बुक्ड अप टू। बीपी डाक वस्तु कितने रुपए तक की बुक की जा सकती है। तो 5,000 रुपए तक की बुक की जा सकती है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 में पूछा गया कि द जनरल मैक्सिमम लिमिट ऑफ वेट फॉर एयर पार्सल इज। हवाई पार्सल के लिए वजन की सामान्यतः अधिकतम सीमा क्या है। तो एयर पार्सल के लिए मैक्सिमम वेट लिमिट की जो कंडीशंस हैं वो है अप टू 20 kg, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। और इसी के साथ साथ हम लोगों ने असम सर्किल में होने वाले पीए के एग्जाम जो कि 2022 में हुआ था, इसके डिपार्टमेंटल क्वेश्चंस कॉल कर लिया है। और इसी नोट पर इस वीडियो को करता हूं मैं एंड। ये है अंत इस वीडियो का। धन्यवाद।